नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी सच्ची घटना की जो विश्वास की हदों को परखती है। ये कहानी है काशी के एक व्यापारी दामोदर सेठ की, जिनकी आस्था इतनी मजबूत थी कि उसने प्रकृति के कहर को भी चुनौती दे डाली। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक आम इंसान का विश्वास नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जब प्रकृति का कहर अपने चरम पर हो तो क्या किसी इंसान की अटूट आस्था एक भयानक, सब कुछ तबाह कर देने वाले तूफान को भी शांत कर सकती है? यही सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है। तो ये कहानी शुरू होती है पवित्र शहर काशी से, जहां दामोदर सेठ नाम के एक अमीर व्यापारी रहते थे। उनकी पत्नी धर्मवती बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी और असल में वही थीं जिन्होंने सबसे पहले संत कबीर परमेश्वर के आध्यात्मिक ज्ञान का रास्ता खोजा था। अब देखिए, धर्मवती का जो निश्चय था वो देखने लायक था। उनके पति उस वक्त विदेश में थे। इसके बावजूद वो एक सत्संग में यानी एक आध्यात्मिक सभा में शामिल हुई। वहां मिले ज्ञान से वो इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने अकेले ही नाम दीक्षा मतलब गुरु से शिष्य बनने की प्रक्रिया पूरी करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि आत्मकल्याण के लिए किसी का इंतजार नहीं किया जा सकता। अब जब दामोदर सेठ अपनी यात्रा से वापस आए तो सोचिए क्या हुआ होगा। गुस्सा होने की बजाय उन्होंने अपनी पत्नी के फैसले का पूरा साथ दिया। इतना ही नहीं, वो खुद भी उस ज्ञान को समझने के लिए उनके साथ सत्संग में जाने को तैयार हो गए। और सत्संग सुनने के बाद तो दामोदर सेठ का विश्वास इतना पक्का हो गया कि उन्होंने तुरंत गुरु के सामने ये घोषणा कर दी। एक व्यापारी होने के नाते वो सौदे का मूल समझते थे और उन्हें लगा कि जो आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें मिला है वो तो अनमोल है। इस सौदे के लिए वो किसी भी अंजाम के लिए तैयार थे। तो ठीक है, दामोदर सेठ ने ज्ञान तो अपना लिया था, लेकिन अब बारी थी उनके इस नए विश्वास की असली परीक्षा की, और वो भी एक खतरनाक समुद्री यात्रा के दौरान। यात्रा जैसे ही शुरू हुई, दामोदर में अपने नए विश्वास का एक बहुत ही साहसी प्रदर्शन किया। उन्होंने जहाज पर पारंपरिक तौर पर रखी हुई देवी देवताओं की मूर्तियों को पूरे सम्मान के साथ समुद्र में बहा दिया और उन सब की जगह अपने एक गुरु की तस्वीर लगा दी। तो अब जहाज पर ना एक साफ साफ बंटवारा देखा जा सकता था। एक तरफ बाकी व्यापारी थे जो कई देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, जैसा वो हमेशा से करते आए थे। वहीं दूसरी तरफ थे दामोदर सेठ, जिनकी आस्था सिर्फ एक सद्गुरु यानी सच्चे आध्यात्मिक गुरु में ही सिमट गई थी। अब जाहिर सी बात है, दामोदर का ये कदम दूसरे व्यापारियों को भला कहाँ पसंद आने वाला था। उन्होंने दामोदर का खूब मजाक उड़ाया, उन्हें नास्तिक तक कह दिया। लेकिन दामोदर अपने विश्वास और अपनी भक्ति में एकदम मजबूत बने रहे। और फिर कहानी पहुंचती है अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर, जहां एक प्राकृतिक आपदा विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। सोचिए, बीच समंदर में है और अचानक प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। अचानक से आसमान काला पड़ गया और एक भयानक तूफान आ गया। विशाल लहरें जहाज से टकराने लगीं और चारों तरफ बस हाहाकार मच गया। अब ऐसे में घबराए हुए सभी व्यापारियों ने अपने अपने देवी देवताओं को पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि तूफान और भी भयानक होता चला गया। जल्द ही जहाज डूबने की कगार पर आ गया और सबने बचने की उम्मीद ही छोड़ दी। तो जब उनके सभी देवी देवता एक तरह से फेल हो गए और उम्मीद की आखिरी किरण भी डूबती हुई दिखी, तो उन व्यापारियों ने क्या किया? हताशा में वही लोग जो कल तक दामोदर का मजाक उड़ा रहे थे, अब मदद के लिए उनके पास आए। और तब दामोदर सेठ ने पूरी श्रद्धा और एक टूटे हुए दिल से अपने गुरु को पुकारा। उन्होंने प्रार्थना की कि आज उनके गुरु उनकी और उन सभी की लाज रख लें जिनकी जान खतरे में थी, भले ही बाद में उन्हें उनके पापों की सजा मिल जाए। अब देखिए, ठीक उसी पल हजारों मील दूर सत्संग में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। बाहर कड़ाके की ठंड थी, लेकिन गुरु के शरीर से पसीना छूट रहा था। जब शिष्यों ने हैरानी से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने शांति से बताया कि वो समंदर में अपने एक भक्त के जहाज को डूबने से बचा रहे हैं। और उधर समंदर में तूफान बस यूं समझ लीजिए कि अचानक ऐसे शांत हो गया जैसे कभी आया ही नहीं था। जहाज और उस पर सवार सभी लोग एकदम सुरक्षित थे। बस इस एक चमत्कार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब समय था मजाक पर विश्वास की जीत का, अंधकार पर सत्य के उजाले की विजय का। वो दूसरे व्यापारी जो कुछ देर पहले तक मौत के डर से कांप रहे थे, वो अब एकदम हैरान, स्तब्ध थे।
उन्होंने अपनी आंखों से एक चमत्कार देखा था। उन्हें एहसास हो गया था कि दामोदर के गुरु में वाकई कोई दिव्य शक्ति है। उनका जो मजाक था वो अब पछतावे और श्रद्धा में बदल चुका था। उन्होंने दामोदर सेठ से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और उनके गुरु कबीर प्रभु के जयकारे लगाने लगे। जैसे ही जहाज किनारे पर लगा ना, वो सभी व्यापारी और कहीं नहीं गए, सीधे सत्संग पहुंचे। उन्होंने गुरु के चरणों में गिरकर अपने अविश्वास के लिए माफी मांगी और पूरी घटना के बारे में बताया। और वहां गुरु ने उस चमत्कार को कंफर्म करते हुए कहा कि हाँ, ये वही थे जिन्होंने खुद जाकर उन सभी की रक्षा की थी। उन्होंने कहा कि ये उन सब का सौभाग्य है कि उन्हें सच को पहचानने का मौका मिला। तो इस एक अविश्वसनीय अनुभव ने उन सभी व्यापारियों को, कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदल दिया। उन सभी ने गुरु से नाम दीक्षा ली और अपने आध्यात्मिक कल्याण के रास्ते पर चल पड़े। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब विश्वास अटूट हो और भक्ति सच्ची हो तो क्या उसकी शक्ति की वाकई कोई सीमा होती है? इसका जवाब शायद किताबों में नहीं, बल्कि हर किसी को अपने भीतर ही मिलता है।